दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग किसी भी संख्या का वर्ग निकालने की ट्रिक सीखेंगे। एग्ज़ाम में अक्सर कैलकुलेशन में इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। स्क्वायर तो सभी निकाल लेते हैं, लेकिन कम टाइम में कितनी जल्दी निकालते हैं एग्ज़ाम में ये मैटर करता है। इसलिए एग्ज़ाम में टाइम कम होता है, जिससे टाइम को बचाना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। इसी क्रम में आज हम लोग सीखेंगे स्क्वायर निकालने की ट्रिक। पहली ट्रिक है 2 अंकों वाली संख्या का जिसकी इकाई का अंक 5 हो। हम लोग ऐसी संख्या का वर्ग निकालेंगे, स्क्वायर निकालेंगे जिसके इकाई का अंक 5 हो, जैसे 15 इकाई का अंक 5, 25, 35, 45, 65, 85, 95, 115, 125, इन सब में इकाई का अंक 5 है। तो इसका स्क्वायर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस 5 का स्क्वायर करके हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। 5 का स्क्वायर होता है 25। उसके बाद ये जो पहली संख्या होती है इसको और इसके नेक्स्ट संख्या से इसकी नेक्स्ट संख्या होती है 2। तो 1 × 2 = 2। तो ये हमारा हो जाएगा स्क्वायर। 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225। इसी तरीके से हम लोग 25 का स्क्वायर निकालेंगे। तो यहाँ पे भी 5 का स्क्वायर करके हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 25। और ये है यहाँ पे 2 की अगली संख्या होती है 3। तो इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 3 = 6। तो ये हो जाएगा हमारा 25 का स्क्वायर जब निकालेंगे 625। इसी तरीके से जब 35 का स्क्वायर निकालेंगे तो यहाँ पे भी 5 को हम लोग स्क्वायर करके यहाँ पे 25 लिख देंगे। इसके बाद 3, इसकी नेक्स्ट संख्या होती है 4। 3 × 4 12। तो यहाँ पे आ जाएगा 12। ये इसका 35 का स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरीके से 45 का जब स्क्वायर निकालते हैं हम लोग तो 5 का स्क्वायर करके यहाँ पे लिख देते हैं 25। फिर 4 × 5 20। ये हो जाएगा 45 का स्क्वायर। इसी तरीके से यहाँ पे जब 65 का स्क्वायर लिखते हैं, यहाँ पे भी 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 25। 6 × 7 6 और उसकी अगली संख्या 7। 6 × 7 कितने हो जाएगा, 7×6 42 42। तो ये हो जाएगा 65 का स्क्वायर। इसी तरीके से 85 का जब स्क्वायर निकालते हैं तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25 और 8, इसकी अगली संख्या होती है 9। 9 8 72। तो ये हमारा हो जाएगा 7225 85 का स्क्वायर। इसी तरीके से हम लोग जब 95 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 और 9, इसकी नेक्स्ट संख्या होती है 10। 9 × 10 90। तो ये हो जाएगा हमारा 95 का स्क्वायर। अब हम लोग देखते हैं 115 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होगा, 5 का स्क्वायर, इसमें भी सेम प्रोसेस वही करेंगे। 5 का स्क्वायर होता है 25 और 11, इसकी अगली संख्या होती है 12। तो 11 × 12 कितना हो जाता है 132 132। तो ये हमारा 115 का स्क्वायर हो गया। इस तरीके से हम लोग कितनी भी बड़ी संख्या हो जिसका यूनिट डिजिट 5 हो उसका स्क्वायर निकाल सकते हैं। इसमें करना क्या होता है, सबसे पहले हम लोग यूनिट डिजिट जो 5 होता है उसका स्क्वायर करके लिख देते हैं। उसके बाद जो उसके पहले की संख्या होती है, जैसे यहाँ पे 11 है, और उसके बाद वाली संख्या से मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं सिंपल। अब जैसे 95 है, यहाँ पे 5 का स्क्वायर हमने किया 25। उसके बाद यहाँ पे 9 है, 9 के बाद आता है 10। तो 9 × 10 = 90। तो ये हमारा हो गया 95 का स्क्वायर। इस तरीके से किसी भी संख्या, कितनी भी बड़ी संख्या हो, हम लोग उसका स्क्वायर चंद सेकंडों में ही निकाल सकते हैं। अब हम लोग सीखेंगे कोई भी 2 अंकों वाली संख्या का स्क्वायर निकालना। जैसे 46 है, इसका स्क्वायर निकालना है तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस संख्या का 6 का स्क्वायर होता है, यहाँ पे लिखते हैं 36। फिर इस 4 का स्क्वायर होता है
16 ये लिख लेते हैं। फिर इसका इन तीनों का मल्टीप्लाई करते हैं। 4 छंग 24 दूनी 48 48। तो एक अंक छोड़ के यहाँ पे हम लोग लिखते हैं हमेशा 48। यहाँ पे इसके नीचे हम लोग हमेशा छोड़ देते हैं, यहाँ कुछ नहीं लिखते हैं। अब इसको जब ऐड करेंगे हम लोग तो यहाँ पे आएगा 6, यहाँ पे 8 3 11, 1 6 4 10, 1 11 1 1 1 2। तो इसका स्क्वायर जो होगा 46 का स्क्वायर होता है 2116। इसी तरीके से हम लोग जैसे 87 का स्क्वायर निकालना है तो 87 का स्क्वायर निकालने के लिए सबसे पहले 7 का स्क्वायर करेंगे। 7 का स्क्वायर होता है 49। फिर 8 का स्क्वायर कर यहाँ लिखेंगे, 8 का स्क्वायर होता है 64। अब इन तीनों का मल्टीप्लाई करके यहाँ पे एक अंक छोड़ के लिखेंगे, जैसे 9 के नीचे नहीं लिखेंगे, एक अंक छोड़ के। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 8 7 56 दूनी 112। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 112। अब इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 9, ये होगा 4 2 6, ये हो जाएगा 4 1 5, ये 6 1 7, 7569। ये आ जाएगा हमारा आंसर 87 का स्क्वायर। इसी तरीके से जैसे हम लोग निकालते हैं 73 का स्क्वायर। 73 का स्क्वायर निकालने के सेम कंडीशन वही लगाते हैं हम लोग। 3 का स्क्वायर लिखेंगे, 3 का स्क्वायर होता है 9, तो इसको हम लोग 09 हमेशा 2 डिजिट में लिखते हैं 09। 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। अब इस तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे 7 × 3 × 2, 7 21 दूनी 42। तो यहाँ पे हम लोग लिख लिया 42। अब यहाँ पे 9 के नीचे मतलब हमेशा एक डिजिट छोड़ के लिखते हैं। जैसे ये 9 है, 9 के नीचे कुछ नहीं लिखेंगे, तो ये आ जाएगा आपका 9, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 9 4 13 के 3 4 1 5, ये हो जाएगा 5329। 73 का स्क्वायर हो जाएगा 5329। इसी तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं 67 का स्क्वायर। इसका 67 का स्क्वायर निकालने के लिए फिर वही कंडीशन सेम देखते हैं। जैसे 7 का स्क्वायर होता है 49 और 6 का स्क्वायर होता है 36। अब तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो ये हो जाएगा 7 छंग 42 दूनी 84 84। तो एक अंक छोड़ के यहाँ पे हम लिख लेंगे 84। अब इसको ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 9 4 4 8 8 6 14 4 3 1 4 4 4 8 9। ये हमारा आ जाएगा 67 का स्क्वायर। आइए कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे 29 का स्क्वायर। 29 का स्क्वायर निकालने के लिए फिर हम लोग वही प्रोसेस अपनाते हैं। 9 का स्क्वायर होता है 81, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 04, फिर इसका तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे 9 दूनी 18 दूनी 36। तो यहाँ पे लिख लेंगे 36। अब इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 8 6 14 की 4 4 3 7 1 8। तो ये आ गया 29 का स्क्वायर 841 841। इसी तरीके से आइए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। 93 का स्क्वायर। 93 का स्क्वायर निकालते हैं तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। तो इसको हम लोग 2 डिजिट में हमेशा लिखते हैं। तो ये 09। 9 का स्क्वायर होता है 81। अब इन तीनों का मल्टीप्लाई जब करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 9 3 27 दूनी 54 54। अब इसको ऐड कर देंगे यहाँ पे हम लोग तो ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 4, ये 5 एक हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 8। तो ये हो जाएगा 8649। 93 का स्क्वायर 8649 होगा। किसी भी दो संख्या का स्क्वायर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले दोनों का अलग अलग लिख लेते हैं स्क्वायर। जैसे ये 93 था तो इसमें 3 का स्क्वायर लिखा और हमेशा 2 डिजिट में लिखते हैं। 3 का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर 81, फिर तीनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं 9 3 27 दूनी 54। तो यहाँ पे 54 लिख दिया। अब इसको ऐड कर दिया 9 4 5 1 6 8, मतलब 93 का स्क्वायर हमारा आ जाएगा 8649।
अब हम लोग सीखेंगे 3 अंकों वाली किसी भी संख्या का वर्ग निकालना। अभी तक हम लोगों ने सीखा था 2 अंकों का, अब हम लोग सीखेंगे 3 अंकों का। 3 अंकों का स्क्वायर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो यूनिट डिजिट होती है उसका स्क्वायर कर देते हैं, फिर उसको उसमें जो संख्या होती है उसमें जोड़ के लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे 103 का स्क्वायर निकालना है, तो 103 का स्क्वायर निकालने के लिए सबसे पहले 3 का स्क्वायर निकालेंगे। 3 का स्क्वायर लिखते हैं हमेशा स्क्वायर 2 डिजिट में, तो ये हो जाएगा 09। फिर 103 में ये 3 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 106, 106। ये हो गया हमारा स्क्वायर, 103 का स्क्वायर। इसमें सबसे हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले यूनिट डिजिट जो होती है उसका स्क्वायर करके लिख देते हैं हमेशा 2 डिजिट में। जैसे यहाँ 3 है तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9, तो 09 लिख देंगे। फिर इसमें 103 में 3 को ऐड करेंगे तो 106 होगा। फिर उसके बाद 106 में जो यहाँ पे संख्या जो भी आएगी, वहाँ जो पहली संख्या होगी उससे मल्टीप्लाई करते हैं, उसको आगे देखेंगे हम लोग। जैसे यहाँ 1 है तो 1 से 106 में मल्टीप्लाई करेंगे, कोई इशू नहीं होगा, 106 ही होगा। इसलिए हम लोग का 103 का स्क्वायर होगा 10609। आइए एक एग्जाम्पल और देखते हैं इसी तरीके से। 105 का स्क्वायर, 105 का स्क्वायर निकालते हैं तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर होता है 25, और 105 में इस 5 को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 110। तो ये हो जाएगा 110, है ना कितना सिंपल। 5 का स्क्वायर किया यहाँ पे 25, फिर 105 में 5 को जोड़ दिया 110, तो ये हमारा आ गया स्क्वायर। इसी तरीके से हम लोग जैसे निकालते हैं 109 का स्क्वायर, इसमें भी वही सिंपल कंसेप्ट है। 9 का स्क्वायर 81, और 109 में 9 जोड़ेंगे तो 118, 118। ये हो गया हमारा 109, 109 का स्क्वायर 11881। अब इसी तरीके से हम लोग जैसे 205 का स्क्वायर निकालना है। 205 का स्क्वायर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसमें 5 का स्क्वायर 25, फिर 205 में 5 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 210। फिर इस संख्या से जो यहाँ पे होगी, जैसे यहाँ पे 1 था तो हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करते थे, वही संख्या आती थी। अब यहाँ पे 2 है तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे। 5 का स्क्वायर किया यहाँ 25, फिर इसमें 205 में 5 जोड़ा 210, 210 इंटू 2 करेंगे कितना आएगा 420। तो 420 हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। ये बात समझ में आई या नहीं आई? आइए एक बार और समझा देते हैं। इसमें क्या करते हैं, जो संख्या ये होती है उसमें यूनिट वाली जो संख्या होती है उसका स्क्वायर करके लिखते हैं, फिर उसको उस संख्या में जोड़ देते हैं। जैसे यहाँ 5 है तो 5 का स्क्वायर 25, 205 में 5 को ऐड किया, जैसे 205 प्लस 5 ये आ गया 210। अब ये जो 210 आया है इसको हम इस संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 210 इंटू 2 बराबर हो जाएगा 420। तो 420 यहाँ हम लोग लिख देंगे तो सिंपल हम लोग का स्क्वायर रूट आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। 205 का स्क्वायर होगा 42025। अब जैसे 208 है, इसका स्क्वायर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें 8 का स्क्वायर सबसे पहले 8 का स्क्वायर लिखेंगे। 8 का स्क्वायर होता है 64, फिर 208 में 8 को ऐड करेंगे, मीन्स 208 प्लस 8 ये आ जाएगा 216। अब 216 जो ये आ गया, इसमें हम लोग इस वाली संख्या से, यहाँ 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 216 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 432। 432 तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 432, यही संख्या हमारा 208 का स्क्वायर होगी। अब जैसे 207 का स्क्वायर निकालना है, तो 207 का स्क्वायर निकालने के लिए हम लोग 7 का स्क्वायर 49, 207 में 7 को ऐड करेंगे 214, 214 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा कितना 428।
428, ये हो जाएगा हमारा 207 का स्क्वायर। अब जैसे 302 का स्क्वायर निकालना है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले यूनिट डिजिट जो होती है इसको 2, तो इसका स्क्वायर करके यहाँ पे मेंशन करते हैं। ये हमेशा लिखते हैं 2 डिजिट में। 2 का स्क्वायर होता है 4, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 04। अब 302 में 2 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 304। 304 में इस संख्या से जो 3 है इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 912। तो ये हमारा हो जाएगा स्क्वायर, 302 का स्क्वायर हो जाएगा 912/04। इसमें हमने क्या किया कि जो सबसे पहली संख्या है ये 2, इसका स्क्वायर करके 2 डिजिट में यहाँ लिखा 04। अब 302 में हम लोग 2 को ऐड कर देते हैं, फिर ये आ जाता है 304। अब क्या करेंगे, 304 में जो पहली संख्या होगी उससे मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे यहाँ पहली संख्या है 3, इसके पहले जो हम लोग एग्जाम्पल किए थे उसमें पहली संख्या थी 2, तो यहाँ पे 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 912, 912। तो वो 912 हम लोग यहाँ पे मेंशन कर दिया। ये हमारा हो गया आंसर। इसी तरीके से हम लोग जैसे 306 का स्क्वायर निकालना है, तो इसका निकालने के लिए सबसे पहले 6 का स्क्वायर करते हैं, कितना आ जाता है 36। अब 306 में 6 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 312। 312 को जब हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 954। ये इसका हो जाएगा स्क्वायर। ये आपको 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। जैसे 306 का स्क्वायर निकालना है, 6 का स्क्वायर 36, 306 में 6 को जोड़ा 312, 312 में 3 का मल्टीप्लाई किया 954, तो ये आपका एग्जाम्पल आ गया 954 36। इसमें क्या किया, सबसे पहले हम लोग 6 का स्क्वायर किया, यहाँ लिखा 36, फिर उसके बाद 306 में 6 को ऐड किया तो ये आ गया 312। अब 312 में ये जो संख्या पहली संख्या है 3, इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका आ जाता है 936। 936 सॉरी यहाँ 36 होगा, तो ये 936, तो ये 936 यहाँ पे लिख देते हैं, तो ये हमारा आंसर हो जाता है। अब जैसे 309 का स्क्वायर निकालना है, 309 का स्क्वायर निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले 9 का स्क्वायर लिखते हैं। 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81। फिर उसके बाद 309 में 9 ऐड करेंगे 318 हो जाएगा। फिर 318 को, ये पहली संख्या 3 है इसलिए इसको 318 से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 954 आ जाएगा, 954। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें हम लोगों ने क्या किया कि सबसे पहले 9 का स्क्वायर निकाला 81, फिर उसके बाद 309 में 9 को ऐड किया, ये आपका आ गया 318। फिर 318 को ये जो पहली संख्या 3 है इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा कितना 954। इस 954 को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से जैसे 408 का स्क्वायर निकालना है, 408 का स्क्वायर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 8 का स्क्वायर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 64, 8 64। फिर उसके बाद 408 में 8 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 416। 416 में यहाँ पहली संख्या 4 है, इसके 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1664। जैसे हमने क्या बताया आपको, सबसे पहले 8 का स्क्वायर यहाँ 64, फिर 408 प्लस 8 तो कितना हो गया 8 8 16, 416। अब 416 में हम लोग ये पहली संख्या 4 है तो 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आता है 1664। तो ये इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 1664। तो ये हमारा हो गया आंसर। मतलब इसका स्क्वायर जो होगा वो होगा 166464।
आशा करते हैं कि आप लोग अब स्क्वायर निकालना अच्छे से समझ गए होंगे। कोई भी डिजिट हो, टू डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, चुटकियों में आप इसको निकाल सकते हैं। सिर्फ आप प्रैक्टिस 1-2 बार कर लीजिएगा। ये सब जो लिख के आपको बताया है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधे सीधे आप लोग निकाल सकते हैं। जैसे 309 के स्क्वायर निकालना है, 9 के स्क्वायर हो जाएगा 81, 309 में 9 को जोड़ा 318, 318 में 3 का मल्टीप्लाई किया 954, सीधे 954 81 आंसर। बस इतनी देर का टाइम लगेगा इसमें आपको। आइए कुछ और शॉर्ट ट्रिक जानते हैं जो क्वेश्चन को देखते ही आप लोग आंसर निकाल दें। जैसे जब संख्या 50, 100, 150, 200, 250 के पास की हो तब कैसे निकालते हैं, एकदम देखते ही आप लोग निकाल देंगे। जैसे 53 का स्क्वायर निकालना है, आप लोग जब संख्या 50 के आसपास हो तो सिर्फ इसका याद रखना आप लोग 25 दिमाग में बैठा लीजिए जब संख्या 50 के आसपास हो। जैसे 53 है तो इसका निकालने के लिए सिंपल ये जो यूनिट डिजिट हो इसका स्क्वायर करके 2 डिजिट में लिखना है। जैसे यहाँ 3 है तो 09, 3 का स्क्वायर 9 तो 09 लिखा, और ये 50 से 3 ज़्यादा है तो 25 में 3 ऐड कर देंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा 28। यही हमारा आंसर हो जाएगा। कितना टाइम लगा, चुटकियों में निकल आया। 3 का जो 50 से जितना ज़्यादा है उसको हम लोग देखते हैं। जैसे यहाँ 53 है तो 3 ज़्यादा है, 3 का स्क्वायर लिखा है यहाँ पे 09, 25 में 3 को ऐड कर दिया 28। बस इतना ही टाइम लगेगा आपको। 25 याद रखिएगा जब संख्या 50 के आसपास हो तो, और जब 50 से कम होगी तो 25 में माइनस करते हैं, 50 से ज़्यादा होती है तो 25 में ऐड करते हैं। बस इतना सा कंसेप्ट है। अब जैसे 57 है, 57 का स्क्वायर निकालना है हम लोग को, तो 57 का स्क्वायर निकालने के लिए 7, 50 से 7 ज़्यादा है तो 7 का स्क्वायर होता है 49, अब 25 प्लस 7, 25 में 7 को ऐड कर दीजिए तो ये आ जाएगा 32। यही इसका स्क्वायर हो जाएगा। 59 जैसे है, 59 का निकालने के लिए हम लोग 50 से 9 ज़्यादा है तो 9 का स्क्वायर यहाँ पे निकालते हैं तो ये होता है 81, अब 25 प्लस 9, जब 50 से ज़्यादा होता है 25 में ऐड करते हैं, 50 से कम होता है तो 25 में माइनस करते हैं, तो 25 प्लस 9 कितना हो जाएगा 34। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये आपको लिख के इसलिए बता रहे हैं कि आप लोग समझ जाएं, नहीं तो यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, देखते ही आप लोग आंसर बता देंगे। अब जैसे बात करें हम लोग 63 की, 63 का स्क्वायर निकालना है तो ये 50 से 13 ज़्यादा है, 13 का स्क्वायर होता है 169, तो हम लोग 2 डिजिट यहाँ लिखेंगे 69, और यहाँ पे कैरी 1 होगा। फिर उसके बाद 25 में 13 ऐड करेंगे, प्लस 25 प्लस 13 ज़्यादा 13 ऐड करेंगे, प्लस एक कैरी जो था उसको भी ऐड करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 25 प्लस 14 39, तो ये हो जाएगा 39। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 39, यही हमारा 63 का स्क्वायर हो जाएगा। है ना कितना कमाल की ट्रिक। एक बार फिर से देखिएगा, जैसे 50 के आसपास जो भी नंबर होते हैं उसका स्क्वायर निकालने के लिए सिंपल से ये देखते हैं 50 के कितना ज़्यादा है या कितना कम है। अगर 50 से ज़्यादा है 25 में ऐड करते हैं, अगर 50 से कम है तो 25 में माइनस करते हैं। अब जैसे यहाँ 53 का स्क्वायर निकालना है तो यहाँ पे 3 ज़्यादा है, उसका स्क्वायर किया 9, फिर उसके बाद 25 में 3 ऐड कर दिया 28, यही आंसर। बस 2 सेकंड में आपका आंसर आएगा। 57 का स्क्वायर है 7 7 49, 25 7 32। 59 का स्क्वायर है 9 9 81 और 25 9 34 आंसर। 63 का स्क्वायर है 50 से 13 ज़्यादा है, 13 का स्क्वायर होता है 169, तो यहाँ 2 डिजिट लिखेंगे 69 कैरी 1, और 13 ज़्यादा है वो, और प्लस एक कैरी 14, 25 प्लस 14 39, ये हमारा हो गया आंसर। सिंपल। अब जैसे अब देखेंगे हम लोग जब संख्या 50 से कम है, जैसे 47 है तो 50 से कितने कम है 3 का स्क्वायर यहाँ कितना हो जाएगा 09, और 3 50 से कम है तो 25 में 3 को माइनस कर देंगे, तो 25 में 3 को माइनस करेंगे क्या आएगा 22। ये हमारा हो गया स्क्वायर 47 का स्क्वायर। अभी आपको हम लोग इसके पहले क्वेश्चन में बताए थे कि जब भी
संख्या 50 से ज़्यादा होती है, जितनी ज़्यादा होती है उसको 25 में ऐड करते हैं, और जब संख्या 50 से जितना कम होती है उसको हम 25 में माइनस करते हैं। तो यहाँ पे 3 देखिएगा, 3 50 से कम है तो उसका स्क्वायर किया यहाँ पे 09 और 25 माइनस 3 22 आ गया। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ माइंड में करना है। तो ये आपका आ गया 22। तो 22 0 9 47 का स्क्वायर हो गया। अब जैसे 49 का स्क्वायर देखना है, इसको कितनी जल्दी कर सकते हैं हम लोग। 49 50 से 1 कम है तो इसका 1 का स्क्वायर होगा 01, और 25 में 1 माइनस करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2401। 49 का स्क्वायर हो जाएगा 2401। है ना कितना आसान तरीका। अब जैसे 44 है, 44 का स्क्वायर जब निकालेंगे तो ये 50 से 6 कम है तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 36, और 25 में 6 माइनस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 19। बस इतनी देर का वो है, 2 सेकंड में आपका आंसर आएगा। किसी का भी स्क्वायर निकालना है जो संख्या 50 के पास है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, आप लोग बस 25 याद रखिएगा। अगर संख्या 50 से ज़्यादा है तो जितनी ज़्यादा होगी उसको 25 में ऐड करते हैं, अगर संख्या 50 से कम है तो जितनी कम होगी उसको हम 25 में माइनस कर देते हैं। बस इतना सा कंसेप्ट है। अब जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल और देखते हैं, जैसे 41 है तो 41 का निकालने के लिए 50 से 9 कम है तो यहाँ पे हम लोग 9 का स्क्वायर करेंगे 81, और 25 में 9 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 16। तो यही हमारा हो जाएगा आंसर। बस इतना टाइम लगेगा आपको। अब यह 37 है, 37 में हम लोग देखेंगे 50 से कितना कम है, 13 कम है। 13 का स्क्वायर निकालेंगे तो 169 होता है तो इसको 69 यहाँ पे कर लेंगे, 1 हमारा कैरी बचेगा। तो ये 25 से 13 कम है, सॉरी 50 से 13 कम है तो 25 में 13 को घटाएंगे और 1 जोड़ देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 13। बस इतना सा गेम है। आशा करते हैं आप लोग ये सारे प्रॉब्लम को अच्छे से समझ गए होंगे। अब आप लोग किसी का भी स्क्वायर निकाल सकते हैं। दोस्तों, ये रहा आज का वीडियो। आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।